लौह तत्व में आयरन की प्रचुरता पाई जाती है। पुरुष भाषा को तुरंग में क्या कहते हैं? उत्थिता था कि पक्षियों के पंखों द्वारा जो मुलायम भाग होता है उसको क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन था मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को मतलब क्या क्या दिक्कतें होती हैं? चौथा था कि एक नया क्वेश्चन था, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? हाँ, मातृभाषा के बारे में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। और जिन पियाजे वाइगोत्स्की ये सब जो है कोहलबर्ग का भी चरण पूछा था कि कितने चरण है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं सीटेट एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर जो है सीटेट के स्टूडेंट एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। पूरा अटेम्प्ट हो गया कि कुछ छूटा उठा? नहीं, एक भी नहीं छूटा। एक भी नहीं छूटा? नहीं। ये पेडागोजी कैसा था आज? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा था। हाँ। हिंदी कैसा था? बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। संस्कृत सब कुछ अच्छा था। इन्वायरमेंट कैसा? इन्वायरमेंट सब कुछ अच्छा था। सब कुछ अच्छा था। पेपर कैसा रहा? सब अच्छा था। संस्कृत थोड़ा हार्ड था। संस्कृत मतलब कि टफ हो गया है? पैसेज टफ हो गया है। अच्छा, पैसेज मतलब कि 2-3 दिन से मतलब पिछले वाले से। और फीडी भी सबसे अच्छा था। बहुत ही जीता। इन्वायरमेंट में नए क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्वायरमेंट में 4-5 क्वेश्चन नए तो हमने लिख के लाया भी। अच्छा, लिख के ला दिए हैं। जाइए फिर बताइए। बहुत लौह तत्व में आयरन की प्रचुरता पाई जाती है। पुरुष भाषा को तुरंग में क्या कहते हैं? उत्थिता था कि पक्षियों के पंखों द्वारा जो मुलायम भाग होता है उसको क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन था मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को मतलब क्या क्या दिक्कतें होती हैं? चौथा था कि एक नया क्वेश्चन था, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, 5 क्वेश्चन मतलब ये था कि मतलब पिछले के अपेक्षा कुछ नया था, लेकिन ये इन्वायरमेंट कुल मिला कर इजी था। और संस्कृत जो था वो बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल था। संस्कृत का स्टैंडर्ड अच्छा था, मतलब लेवल पैराग्राफ इतना लंबा दे रहा है कि कंप्यूटर में ऊपर नीचे लैंग्वेज थी, पूछने की लैंग्वेज थी वो अलग थी। हाँ, अच्छा। जैसे पूछना चाहिए जैसे डायरेक्ट वैसे देखने से हमारा उस पर नहीं जा रहा था जिस पर जाना चाहिए। संस्कृत भाई पढ़ा नहीं था तो समझ नहीं आया। और बाकी पेपर तो बढ़िया था। बाकी पेपर बढ़िया था। हिंदी के लिए जो है समझ नहीं आ रहा है। और ईवीएस हिंदी आसान था। आसान था, पहले से आसान था। ईवीएस भी ठीक था। ईवीएस में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगता था कि नहीं पढ़ा हूँ, और तो सब ठीक था। और मैथ्स भी आसान था। सीडीपी एकदम आसान था, हलवा था। जो पढ़ रहे हैं उनको बोल रहा हूँ कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा बताइए। सीडीपी में वही पियाजे वाइगोत्स्की और यही सब। पियाजे वाइगोत्स्की मतलब हाँ, और इसमें अच्छा इधर आइए सर। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर एकदम सर इजी था। एकदम सही था, एकदम इजी था। यस सर। कितना पूरा अटेम्प्ट किए? हाँ, नहीं पूरा किए। नहीं, कभी कुछ लोग छोड़ के आते हैं। नहीं छोड़े नहीं है। थोड़ा संस्कृत का जो पैसेज था वो संस्कृत का पैसेज ही मतलब ये सबसे प्रॉब्लम दे रहा। हाँ, और पेपर सही था, और कोई दिक्कत नहीं। पेपर सही था। हाँ सर। अच्छा, और क्या बताएंगे? क्वेश्चन तो मुझे याद है थोड़ा बहुत। ईवीएस का ईवीएस सर थीम से आया था क्वेश्चन। थीम से आया था। और सीडीपी में लेवागोस्की से आया था। और संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा गया था। यस। और ये जो बताइए हिंदी में जो है पैसेज ही से पूछा गया था देकर की, और जो है वैसे भी जो है विलोम प्रायवाची वगैरह जो कुछ भी और भी चीजें हैं नहीं, पैसे से ज्यादा और कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनाया गया। अच्छा, सिलेबस नहीं। अच्छा, ग्रामर नहीं, पिछले वाले में ग्रामर एक था ग्रामर का एक था, याद नहीं आ रहा है उतना। अच्छा, यस। इसमें जो है संस्कृत में क्या था? बाहर से दे दिया था। संस्कृत में सर पैसेज जो थे वो वही है। पैसेज बहुत लेंदी था और बहुत लेंदी था। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा पेपर। अच्छा रहा। बढ़िया। सीडीपी हो गया कि नहीं? हाँ, पूरा हुआ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया व्यवस्था, 1 नंबर। ना ही कोई कंप्यूटर का, बढ़िया सब बढ़िया है। चलिए ठीक है तब। हाँ, तो पेपर कैसा रहा? अरे पेपर मजा आ गया भाई, मजा आ गया। देखिए, अरे एनसीएफ से और क्या कहते हैं 2020 से बहुत सारे क्वेश्चन उठाया गया था। 3-4 क्वेश्चन। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आए जो जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से बहुत सारे क्वेश्चन वाइगोत्स्की कोहलबर्ग क्या कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन उठाए गए थे। जो फेवरेट चीजें ये रहा है। ईवीएस तो बहुत सारा लाया था और सीडीपी बहुत अच्छी आई थी। सीडीपी बहुत अच्छी आई थी। जो थोड़ा बहुत था संस्कृत में था। अच्छा। और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। संस्कृत के लिए मात्र प्रॉब्लम दे रहा, नहीं तो सब एकदम बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत हलवा नहीं समझिए आप उसको। आप बढ़िया क्वेश्चन समझिए जो समाज से रिलेटेड। अच्छा। हाँ, पेडोलॉजी का मतलब यही होता है कि समाज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले गए थे। ज़्यादा के क्वेश्चन जो है एनसीएफ से बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। एनसीएफ से ज़्यादा लगाए हैं, उसकी स्पीड अच्छी है, वही थोड़ा ठीक ठाक है। अच्छा, इसमें तो टाइम तो बहुत अच्छा दिया गया, 2.5 घंटा टाइम है। फिर भी संस्कृत में थोड़ा जिसने अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, प्रैक्टिस नहीं की, वो
मतलब पा नहीं पा रहा है। 2.5 घंटे में नहीं कर सही बात, एग्जाम देने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम के लिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो स्पीड बन जाती है पूरा हर एक सब्जेक्ट का। जैसे संस्कृत में भी निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया था। निपुण का फुल फॉर्म संस्कृत में पूछा गया था, इससे पहले पूछा जा चुका है ईवीएस में और इसमें, लेकिन अब संस्कृत में आज पूछा था। संस्कृत में पूछा गया। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर बढ़िया था सर। बढ़िया था, बढ़िया था। पूरा अटेम्प्ट हो गया कि नहीं? हाँ पूरा अटेम्प्ट पूरा अटेम्प्ट हो गया। पेपर के बारे में क्या कहेंगे? पेपर कैसा? पेपर बारे में बढ़िया था। एनसीएफ 2020 में नई शिक्षा जो पॉलिसी है 2020 से, उससे भी क्वेश्चन थे। 2005 से भी एनसीएफ 2005 से। एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, एनसीएफ 2020 से। हाँ संस्कृत से भी थे। एनसीएफ नहीं, जो न्यू पॉलिसी है शिक्षा वाली उससे 2020 की। हाँ उससे क्वेश्चन। और जो संस्कृत का जो पैराग्राफ था वो थोड़ा टफ था। संस्कृत का जो पैराग्राफ था उसमें जो शब्द डाले गए थे वो थोड़ा वो थोड़े टफ थे। अच्छा, वही प्रॉब्लम है। यस सर, यस। और क्या था? और कुछ बताइए। और बाकी सब सही था। सीडीपी हिंदी सब बिजी था। सब बिजी? हाँ सीडीपी बिजी था। थोड़ा वही पैराग्राफ वाले क्वेश्चन फंसाने वाले थे जो थोड़े टफ बन रहे थे। पैराग्राफ टफ बन रहे थे। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? जी सर, पेपर बहुत अच्छा था। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पूछा गया था। बहुभाषा भी पूछा। हाँ मातृभाषा के बारे में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। और जिन पियाजे वाइगोट्स्की ये सब जो है कोहलबर्ग का भी चरण पूछा था कि कितने चरण है। और संस्कृत में भी थोड़ा सा शिक्षण संस्कृत का है, अटपटा लग रहा था। अटपटा लग रहा था। संस्कृत के बारे में बताइए, विस्तृत बताइए आप। संस्कृत एक्चुअली मैं पढ़ा नहीं हूँ तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। संस्कृत में लगभग सबको प्रॉब्लम हो रही है। लोग कम पढ़ते हैं क्या? नहीं, संस्कृत में जो है एनसीएफ से रिलेटेड आया था। संस्कृत में और क्या कहते हैं बहुभाषिकता से आया था क्वेश्चन देखने को मिला। और सारे इसमें क्या कहते हैं पैडागॉजी से जो है आया था। अच्छा, जो अच्छे से पढ़ा है तो उसके लिए सही था। उसके लिए सही। हाँ, अगर जो मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं, मॉक टेस्ट जो दिया उसके लिए बहुत अच्छा दे रहा है। हाँ। बाकी जो नहीं मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा किया, उसके लिए प्रैक्टिस जो नहीं की है उनके लिए टाइम मैनेजमेंट भी कम पड़ा होगा। टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, टाइम टेकन क्वेश्चन, बहुत टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन। ज़्यादातर तो संस्कृत हिंदी में ही दिक्कत है। संस्कृत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। ईवीएस से हाथी वाला टॉपिक है और जो चिड़िया वगैरह टॉपिक इसको पढ़ के जाएं ज़्यादा बेनिफिट होगा। ईवीएस में जो है जो हाथी मतलब जानवरों से रिलेटेड जो है, चिड़ियों पक्षियों से रिलेटेड ये सब चीज़ें ज़्यादा पढ़ के जाएं। ये पूछा ये था कि हाथी के बारे में, जैसे हाथी कितने झुंडों में रहते हैं, नर या मादा, या फिर कि मतलब उनके बच्चे कितने दिनों तक चलने लगते हैं। फिर उनमें जो शुरुआत में जो उनका खाने की क्षमता होती है, जो कितना कुंटल खा सकते हैं, ये सब मतलब कथन निष्कर्ष टाइप करके क्वेश्चन था। गणित का पेपर सर बहुत अच्छा था, ज़्यादा कैलकुलेटिंग नहीं था। एक बार में ही आ जा रहा था। हाँ मैथ भी था। अच्छा, क्या पूछा गया गणित में? गणित में वही पूछा था कि मतलब रोमन से प्रॉब्लम था। रोमन का जोड़ नंबर के बारे में जो है रोमन का जोड़ घटाना दिया था और रोमन में ही उसका आंसर पूछा था। अच्छा। और जो है थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप का था, फ्रैक्शन का प्रॉब्लम था कि भिन्न का भी भिन्न का क्वेश्चन था। भिन्न का मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था कि इतना भाग अपने बेटे को दिया, इतना उसको दिया तो कितना बचा, इस टाइप का था। अच्छा, और जो है जो सेकंड पेपर भी देंगे उसमें ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल है गणित और विज्ञान है। अच्छा, गणित और विज्ञान है, इसीलिए आपको गणित बताइए। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस पाली का एग्जाम देकर आ रहा है वे कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।